एलआईसी बीमा सखी योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके फर्स्ट फेज में 25,000 महिलाओं को एलआईसी बीमा सखी बनने का मौका मिलेगा और इस योजना का टारगेट 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाकर रोजगार प्रदान करने का है। लास्ट डेट की बात करें तो एलआईसी बीमा सखी योजना के लिए फ़िलहाल कोई लास्ट डेट नहीं है। अभी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन चल रही हैं, तो आप भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके डिटेल वीडियो का लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बीमा सखी एजेंट आप तभी बन पाएंगी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद IC38 एग्ज़ाम को पास करेंगी। आखिर IC38 एग्ज़ाम क्या है, यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, और इसका स्टडी मटेरियल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड की है और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलआईसी बीमा एजेंट यानी एलआईसी बीमा सखी अगर आप बन गई हैं तो आपको क्या कार्य करना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग पॉलिसी से रिलेटेड बीमा करने होंगे और आप लोगों के लिए ये कंपलसरी रहेगा कि हर महीने आप 2 पॉलिसीज़ करें। 2 ऐसी पॉलिसीज़ करें जिनका प्रीमियम कम से कम 10,000 हो। यानी अगर आप 7,000 रुपये मासिक सैलरी चाहती हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 2 पॉलिसी करनी ही होंगी और इन 2 पॉलिसीज़ के लिए बीमा की किश्त 10,000 रुपये मासिक तक होनी चाहिए। यानी 2 पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं और हर एक पॉलिसी में 10-10 हज़ार रुपये मासिक किश्त जो है, जिसने भी ये पॉलिसी कराई है उसको देनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की 2 पॉलिसीज़ कर देती हैं तो यहाँ पर आपको 7,000 रुपये मासिक सैलरी भी मिलेगी और साथ में जो आपने 10-10 हज़ार मासिक वाली ये 2 बीमा पॉलिसीज़ की हैं, यहाँ पर आपको इन 2 पॉलिसीज़ का कमीशन भी मिलेगा। तो बीमा सखी योजना में टारगेट क्या है? बीमा सखी योजना में टारगेट 2 पॉलिसीज़ का है और हर एक पॉलिसी का प्रीमियम यानी मंथली किश्त 10,000 रुपये होनी चाहिए। तो जो अभी मैंने आपको बताई, इस तरह की 2 पॉलिसीज़ आपको करनी ही होंगी। और अगर आप कोई छोटी पॉलिसी भी करते हैं, उसका प्रीमियम कम है, जैसे 2,000 रुपया मासिक प्रीमियम है, तो ऐसी पॉलिसीज़ का भी आपको कमीशन अलग से मिलेगा। लेकिन कम से कम आपको 7,000 सैलरी प्राप्त करने के लिए 2 पॉलिसीज़ करनी ही होंगी, जिसका मासिक प्रीमियम 10,000 रुपये रहे। अब बात करते हैं कि आप अपने टारगेट को कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अपने सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाने होंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग मिलेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जानती हैं, उतने ज़्यादा लोगों को आप अलग-अलग बीमा पॉलिसीज़ के बारे में बता सकती हैं और उनसे अलग-अलग तरह की बीमा योजनाओं के बारे में बताकर, उनके लाभों के बारे में बताकर, उन्हें अलग-अलग पॉलिसीज़ के लिए कन्विंस कर सकती हैं कि वो इस तरह के बीमा करवाएँ। आप लोगों को डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में कन्विंस कर सकती हैं और शुरू में कम से कम आप 2 पॉलिसीज़ 10-10 हज़ार प्रीमियम वाली मासिक तो ज़रूर करें। छोटी पॉलिसीज़ भी आप लोग ज़रूर करें, वहाँ आपको कमीशन कम मिलेगा, लेकिन कमीशन तो मिलेगा। और इस तरह से आप धीरे-धीरे अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते हुए अलग-अलग पॉलिसीज़ कर सकती हैं। कम से कम 1 महीने में 3 से लेकर 4 पॉलिसीज़ आप लोग कर सकती हैं। छोटी पॉलिसीज़ भी कर सकती हैं और बड़ी पॉलिसी भी कर सकती हैं। अपना टारगेट पूरा करने के लिए आप अलग-अलग पॉलिसीज़ का फुल नॉलेज रखें। कौन-सी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, कौन-सी आप लोगों की जो है एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं या कौन-सी लोन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, कौन-सी पॉलिसी की किस व्यक्ति को आवश्यकता है, क्या किसी को एजुकेशनल पॉलिसी की आवश्यकता है, किसी को ऐसी पॉलिसी की आवश्यकता है ताकि उसको भविष्य में जो है वो पेंशन के तौर पर कुछ पैसे मिलते रहें। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग-अलग पॉलिसीज़ सजेस्ट कर सकती हैं और अपना कमीशन बना सकती हैं। तो आप मेहनत करके एलआईसी बीमा एजेंट बनकर अच्छा खासा कमीशन कमा सकती हैं। कौन से नए टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।